सीए अनमोल गर्ग जी हरिद्वार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कीर्ति अकीर्ति सफलता असफलता के चक्र से कैसे बचें? ऐसे बच्चे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जब इस पे आ जाओगे तो भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अगर मेरे प्यारे मुझे अपकीर्ति दिए हैं तो बहुत मंगल विधान है। बिना भोगे हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। निंदा से बिना, एक अयोध्या का प्रसंग है, वशिष्ठ जी कुलगुरु थे, तो पूर्व किसी पाप के कारण उनको गलित कुष्ठ था, तो सभा में भी जाने से वो बहुत संकुचित होते। तो वशिष्ठ जी से कहा इससे तो अच्छा है मृत्यु आ जाए। तो उनका नहीं, मृत्यु तो नहीं आएगी अभी। तो उनका प्रभु कोई औषधि या कुछ ऐसा जिससे गलित कुष्ठ। बोले औषधि भी काम नहीं करेगी, एक काम करेगा, तुम्हारी निंदा अयोध्या में होने लगे तो तुम गलित कुष्ठ से रहित हो जाओगे। तो उनका प्रभु ऐसा कौन सा आचरण करूं? तो बोले अगर गलत आचरण करोगे तो नष्ट ही नहीं होगा। तो बोले अच्छा आचरण करेंगे तो बड़ाई होगी, निंदा कहां से होगी? तो वशिष्ठ जी ने विचारा, जो पहले राजा थे बड़े भाई, वो पधार चुके थे युद्ध में, उनकी पत्नी थी। बोले 2 घंटे जाकर रामचरित सुनाया करो, 2 घंटे 8 से 10 बजे तक रात्रि में रोज महल जाओ और उनको रामचरित सुनाओ। अब धीरे धीरे जो गेटमैन थे उनसे धीरे धीरे समाज में फैल कि यार बहुत ही नीच राजा है, भाभी तो माँ के समान होती है और ये 2 घंटे रहता है और अकेले जाता है, इसका मतलब कोई पवित्र भाव से थोड़ी जाता होगा, राजा है भाई। अब पूरे नगर में निंदाएं फैलने लगी कि ये जो राजा है तो बहुत अपवित्र आचरण वाला है अपने, और वो राजा के रामचरितमानस सुनाते। सारा गलित कुष्ठ नष्ट होने लगा। अब 1 महीना में उन्होंने कहा गुरुजी अब सहन नहीं होता, इतनी निंदा हो रही है कि सहन नहीं होता है, और ये नाक का गलित कुष्ठ जा नहीं रहा है। तो बोले नाक वाला नहीं जाएगा, अगर हम तुम्हारी निंदा कर दे तो अभी नाक का चला, हम जानते हैं तुम गलत कार्य नहीं किए। फिर पूरी सभा को बुलाया, जब गलित कुष्ठ खत्म हो गया, और उनकी भाभी को बुलाया और कहा ये 2 घंटे क्या करते? तो गुरुजी ये रामचरितमानस सुनाते हैं जाकर। तब पूरी सभा, तो जब पूरे अयोध्या में निंदा फैली तो उनका गलित कुष्ठ चला गया। तो अगर हमारी निंदा हो रही तो हमारा कोई जो शारीरिक दंड होने वाला है वो भगवान निंदा के द्वारा हटा दिए। अच्छा, हमसे जो हार हुई, जैसे हम कहीं हार हो गए, हमारी हार हो जाती है, तो हमें विचार करना है कि हमारे अभ्यास में, हमारी क्रिया में कोई चूक रही है, चाहे हम पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे कृषक में हो, चाहे व्यापार में हो। हमें कोई अनुभवी का आश्रय लेकर हमें अभ्यास परायण, अपने अभ्यास में त्रुटि ना हो, प्रमाद ना हो, चाहे पढ़ाई कोई भी हो, तो हम हार नहीं सकते, पक्की बात है। अगर आज हारे हैं तो हम अपनी त्रुटि को, छिद्र को देखें कि कौन सा प्रमाद हुआ जो मैं हार गया, अगली बार जीत जाओगे। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त हो जाओ तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत बड़ा बल अभ्यास में है। तो इसलिए हम ऐसे विवेक के द्वारा, और ये तभी होगा जब भजन होगा। अगर नाम जप नहीं होता तो बातों से नहीं होता। जिस समय हारोगे ना, हमने अच्छे अच्छे को रोते देखा, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे कोई, जो हारा ना तो वह आंसू से। और भगवान कह रहे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखो। तो ये भाव तो भजन करने से आएगा और विचार पूर्वक, विचार से चलने से आएगा। और भगवान की सब में कृपा है, हार में भी कृपा है, जीत में भी कृपा है, हानि में भी कृपा है, लाभ में भी कृपा है। पर वो विवेक होना चाहिए जो कृपा देख सके। जैसे एक राजा के मंत्री थे, वो बड़े सत्संगी थे, तो उनका अभ्यास पड़ गया था कि जैसे कुछ भी हो तो कहते भगवान की बड़ी कृपा। तो राजा के साथ शिकार खेलने गए थे, प्रत्यंचा खींची और चूक हो गई तो अंगूठा यहां से कट गया। तो उनका मंत्री, अंगूठा कट गया, तो उनका महाराज भगवान की बड़ी कृपा। बोले मेरा अंगूठा कटा और तू कह रहा भगवान की कृपा, इसको जेल में डाल दो। बोले ये भी भगवान की बड़ी कृपा। उनको अनुभव था कि मंगल भवन भगवान से कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, वो सत्संगी थे। अब वो तो तुरंत आज भी है कि अगर हाथ कट जाए तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, विज्ञ डॉक्टर हो तो हाथ संचालन कर। और उस समय तो औषधियों का जोर था, अंगूठा कुछ दिन में ठीक हो गया। फिर शिकार खेलने गए तो कुछ सैनिक संग थे, मंत्री तो जेल में थे, तो सैनिक पीछे रह गए, उनका घोड़ा आगे बढ़ गया। तो दूसरी सीमा में एक मनुष्य को ढूंढा जा रहा था नरबली देने के लिए।
तो जो ही राजा को देखा तो दूसरे राजा ने अपने सैनिकों के साथ उनको कवर कर लिया कि इससे बढ़िया क्या होगा। पड़ोसी राजा, अब राजा को पकड़ लिया गया, बंदी बना के ले गए, स्नान आदि कराया, और जब बलि के लिए ले जाने लगे तो देखा अंगूठा में कटे का चिन्ह। तो उसी की बलि चढ़ाई जाती है जो तनिक भी अंग भंग न हो। तब उन्होंने कहा भाई ये तो बलि देने लायक नहीं, छोड़ो इसको। छोड़ दिया। अब उनको लगा यार मंत्री ने ठीक कहा था, अगर अंगूठा ना कटा होता तो गला कट जाता, भगवान की बड़ी कृपा। लेकिन मंत्री जेल में सड़ रहा है, मंत्री पद से हटकर जब उसको जेल में डाला तो उसने कहा बड़ी कृपा। अब गए सीधे मंत्री को बुलाया और कहा भाई हमारा अंगूठा अगर ना कटा होता तो गला कट जाता, पूरी बात बताई, लेकिन तुम जेल में सड़ रहे हो, ये कौन सी तुम्हारी कृपा। बोले महाराज मैं मंत्री हूं, सैनिक कहीं भी पीछे रह जाते मेरा घोड़ा आपके साथ होता, और आप बंदी बनाए जाते मैं बनाया, आप तो अंगूठे के कटे होने से बच जाते लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती, तो भगवान ने मुझे जेल में रखा है, बड़ी कृपा। तो अगर हम वास्तविक विश्वास करें तो भगवान जो करते हैं उसमें कृपा ही है, पक्का कृपा है, उसमें हम संशय ना करें, भगवान के भरोसे रहे, नाम जप करें। हम वर्तमान की स्थिति को मतलब प्रतिकूल है तो हम समझते हैं ये क्या भगवान की कृपा होगी, लेकिन परिणाम में निश्चित भगवान की कृपा है। आगे चलकर विवेक से देखेंगे तो भगवान की कृपा है। जी आयुषा जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। माँ जी, गीता के कर्म योग के सिद्धांत कर्म कर फल की चिंता मत कर का जीवन में पालन करना तो आवश्यक है, लेकिन जब परिस्थिति कठिन हो या मन अशांत हो तब दिमाग मन को शांत रखने के लिए क्या करें, क्या विचार सोचें। मन भविष्य की अनिश्चितता से भर जाता है तो इसे वर्तमान में स्थिर कैसे रखें। भगवान पर जब हमारा भरोसा दृढ़ होने लगता है तो हमें पता है मेरे भगवान सर्वज्ञ हैं, वो मेरे भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। हमें एकमात्र भगवान के आदेश का पालन करना है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, आगे मैं निर्वाह करूंगा, वर्तमान में मैं निर्वाह करूंगा, पीछे को मैं देख लूंगा। योगक्षेमम, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो है उसकी रक्षा कर लूंगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। यदि भगवान का चिंतन नहीं है तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। यही चिंतन फंसाता चला जाएगा तो तुम्हें परेशान कर देगा। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, अन्य चिंतन त्यागो, अनन्य चिंतन भगवान का केवल करो। वो जो भगवान का विश्वास कर ले, भगवान की शरण में हो जाए, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड उन्हीं का रचा हुआ है। अगर हम अपने विचार के द्वारा अपनी चाल, तो फिर हमारे विचार बहुत छोटे हैं, बहुत निम्न हैं और हम गिर जाएंगे। अगर हम अपने विचारों को भगवान से जोड़ देते हैं तो महान से जुड़ने के कारण जिम्मेवारी महान को हो गई। वो महान ऐसा है कि अपने शरणागत का प्रतिपल दुलार ऐसे करता है जैसे माँ अपने करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आप केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान के भरोसे हो जाओ, आगे बहुत बढ़िया संभाल देंगे, बहुत बढ़िया। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत, हर काम संभाल देंगे। इसलिए मुझे लगता है आप चिंता ना करो, चिंतन करो। किसका प्रश्न था? हाँ, भगवान का चिंतन करो, वो आगे भविष्य भी बढ़िया बना देंगे। भूत में जो गलतियां हुई उनको क्षमा कर देंगे। अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बिल्कुल आनंद। हम अपने जीवन की बात कहते हैं, भगवान की शरणागति परम आनंद, परम आनंद। अगर ना मिला होता तो हम महक से कह देते कि यार, जैसे कोई बाबा जी बनने आता है तो उसको कह देते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, घर जाओ ब्याह करो। बाबागिरी का मतलब समझते हो कोई खिलवाड़ थोड़ी, नाटक पाखंड करना तो खिलवाड़ है। बाबागिरी का मतलब समझते हो पूरा जीवन जलना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हर से जलना, हर युद्ध। बिरला कोई भगवान तक पहुंच पाता है, और जो भगवान को प्राप्त हो गया तो परमानंद जानत तुम्हें हो जाए। फिर उसके लेकिन उस आनंद तक पहुंचने तक जितनी परीक्षाएं हैं, बैलेंस बना के चले तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ भगवान, अब बड़ी बात हो गई। अब मतलब अब जलना पड़ेगा, अब जल के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मतलब अब सब कोई कमांडो तो नहीं हो जाता है, नहीं, कमांडो तो कोई आर्मी में से विशेष छांटे जाते हैं। ऐसे ही जगत में कोई विशेष होते हैं जो विशुद्ध भगवान की भक्ति, केवल भगवान लक्ष्य, कोई साइड में किसी भी तरह का भोग मिश्रित नहीं, केवल भगवान।
जिनके एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की तरह, जैसे चातक है ना, वो दूसरे वृक्ष पे नहीं बैठता जो जमीन के पानी से सींचा जाता है, वो सिर्फ आकाश के पानी से सींचे हुए वृक्ष पर बैठेगा और सिर्फ चोंच में जो आएगा स्वाति का बूंद वही पिएगा। वो गंगा जल में एक बाण मार के गिरा दिया चातक को, तो ऐसे चोंच किए था। तो दूसरे पक्षियों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा इस विषय, दूसरे पक्षियों ने पूछा कि अरे गंगा का पुण्य जल अगर तुम्हारे मुंह में चला जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। तो उनका मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन हम चातक है, हमारी आन टूट जाएगी। मैं सिर्फ आकाश से बरसे हुए स्वाति जल को लेता हूं, नहीं तो इसीलिए गर्दन उठा के मरते दम तक हमारी चोंच में गंगा का पानी न चला जाए। ये एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की तरह भगवान में चलना ये थोड़ा कठिन बात है, लेकिन भगवान बल देते हैं वैसे चलाते हैं। तो भगवान का नाम सर्वमंगलकारी है। हाँ, ये कुछ परिस्थिति कुछ समय के लिए ऐसी आती है जिसमें लगता है कि हमें भगवान क्या रक्षा नहीं कर रहे, क्या भगवान हमारे साथ नहीं है क्या, मतलब ऐसी परिस्थिति आती है। अब जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाराज युधिष्ठिर को कुछ परिस्थितियां ऐसी भक्ति के जीवन में आती को, पर जहां भगवान का आश्रय हुआ तो प्रकाश हो जाता है। द्रौपदी जी पहले अन्य का आश्रय लिए थे और जो भी देखा अब तो वस्त्र हटने वाला है, तो हे गोविंद द्वारिका, बस खत्म खेल, प्रकाश ही प्रकाश, वस्त्र का यही भगवान का वस्त्रावतार हो गया। तो हम लोग कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक एक परिस्थिति उनके द्वारा पास होके आ रही है, वो देख रहे हैं, बिल्कुल चुप रहो, उन्हीं के आश्रित रहो, परिस्थिति ऐसे निकल जाएगी। पक्का मानिए, पक्का मानिए, बहुत कृपालु भगवान है। हमसे लाख अपराध बने तो भी वो अपराध नहीं मानते, ऐसा कृपालु। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बहुत भगवान की करुणा है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि अगर भगवान का भजन करोगे तो यहाँ वहाँ सब जगह सुखी रहोगे। जी। सुनील कुमार हरिप्रसाद अग्रवाल जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम जैसे एक साधारण मनुष्य के जीवन काल का सबसे सुखद क्षण है ये, क्योंकि संत मिलन सम सुख जग मान नहीं। श्री तुलसीदास जी ने भी रामचंद्र जी से नब्धा भक्ति में कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। अब महाराज जी प्रश्न ये उठता है कि संत मिलन के 2 कारण दर्शाए हैं, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। महाराज जी दोनों में क्या भेद है, हम कैसे अनुभव करें कि संत मिलन किसी पुण्य पुंज से हुआ है या हरि कृपा से हुआ है? जब भगवान कृपा करके बुद्धि शुद्ध करते हैं तब सत्कर्म बनते हैं, जैसे गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना, या जितने भी शुभ कर्म हैं उनमें प्रधान काम होता है बुद्धि का पवित्र विचार, नहीं तो शुभ कर्म बनता ही नहीं है, वो दिखावा बन जाता है। तो जो पवित्र नदियों का सेवन, तीर्थों का अवगाहन, दूसरों की सेवा, ये हमारे द्वारा जो हुई इसमें भी भगवान की कृपा है। बिना भगवत कृपा के शुभ कर्म नहीं होते। अच्छा, उन शुभ कर्मों का जब बहुत स्टॉक हो जाता है तब भगवान उस पर दृष्टि ये डालते हैं कि ये बहुत पवित्र कर्म करने वाला है, तो अब इसको आगे बढ़ाया जाए। तो भगवान उसको आगे जे ही बढ़ाते हैं तो उसमें शुभ कर्म उसके निमित्त बने। और एक ऐसा होता है कि शुभ कर्म हो रहे हैं पर उसका बल नहीं है, उसको केवल भगवान का भरोसा है। अब ये केवल कृपा पात्र है। जैसे विभीषण जी, शुभ कर्म हो रहे हैं उनसे, भागवतिक साधना हो रही, लेकिन वो करता नहीं है, कर्ता भाव में दिखा रहे हैं। रावण के छोटे भाई और प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी भगत की कोई भी झांकी नहीं है कि वो तिलक लगाए हों या वो शरीर में भक्ति का ऐसा धारण ही नहीं कर सकते, लंका है, लेकिन अंदर से वो भगवान के चिंतन में भरोसा एकमात्र भगवान का। तो जब हनुमान जी के दर्शन होते हैं तब वो कह रहे हैं, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। और जैसे तपस्या है, साधना है, तीर्थ याटन है, ये सब हुआ और उसके बल से जब किसी संत का मिलन होता है, जैसे आज हम सत्संग में प्रारंभ में पहले पूज्यपाद श्री प्रबोधानंद जी की चर्चा होती, फिर उड़िया बाबा के वचन और फिर कथा थोड़ी देर होती। तो कथा में था कि पहले अक्रूर जी को चिंतन हुआ
कि मैंने कौन सा ऐसा पूर्व जन्म में तप किया है, दान किया है या शुभ कर्म किया है कि आज मैं भगवान के दर्शन पाऊंगा। फिर कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो विषयी जीव हूं, ये तो मेरे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा हुई है। दो वहां भी कह रहे हैं कि अपनी तपस्या और शुभ कर्म पुण्य बल का स्मरण आया उनको। फिर कहा, नहीं नहीं, ये तो मैं विषयी जीव, अधम जीव, भला भगवान के दर्शन इनसे कैसे हो सकते, ये तो सिर्फ भगवान की कृपा है। तो हम निर्णय निकालते हैं जब, तो इसमें केवल केवल कृपा नजर आती है, क्योंकि वो जो पुण्य बना जिससे संत मिलेगा, साधारण पुण्यों से नहीं, वो पुण्य भी भगवान की ही प्रेरणा से होता है। तो हमें तो केवल कृपा नजर आती है, केवल कृपा। अगर किसी का पुण्य बल प्रकट भी होगा तो उसे स्वर्ग तक ले जा सकता, संतों तक नहीं ले जा सकता। तो हम उसी पुण्य को महान समझते हैं जिसको भगवान ने प्रेरित करके करवा के और भक्ति में लगा दिया, उसे हम पुण्य मानते हैं। लेकिन वो अगर केवल पुण्य का फल देखा जाए तो स्वर्गिक और मर्त्य सुख के सिवा संत समागम नहीं है। पाप और पुण्य दो ही प्रकार के कर्म हैं जो स्वर्गिक सुख और मर्त्य सुख दे सकते हैं, लेकिन उमा संत समागम शम न लाभ कछु आन, ये जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। हमारी तो भावना इस बात में जाती है कि अगर गोसाई जी ने पुण्य शब्द कहा है तो वो पुण्य शब्द वही होगा जिसे भगवान प्रेरित करके करवा रहे हैं। जैसे भगवत भाव से किसी की सेवा बन गई, कोई बीमार पड़ा हुआ है, भगवान द्रवित हो गए कि बड़ा दैन्य भाव से सेवा, अब इसको साधु समागम मिलना चाहिए। कोई न कोई ऐसा क्रिया करवा दे, भगवान वही करवा रहे हैं, क्योंकि हृदय में बैठ कर के वही तो है। भगवान की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ है और छाती से धर्म उत्पन्न हुआ है, तो दोनों उन्हीं के तो हैं। कठपुतली को जैसे नचाए उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तो राम गोसाई ने ऐसा पुण्य बनवा दिया जिससे साधु समागम हो गया, उसमें राम गोसाई की ही कृपा है, दूसरे की। हमें तो केवल कृपा नजर आ रही। गोस्वामी जी जो पुण्य कह रहे हैं उसी को भी कृपा समझिए, बिना कृपा के नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक संत समागम होने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। खलऊ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंग। तो जरूरत है श्रद्धा और विश्वास, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर संतों के प्रति श्रद्धा और विश्वास हो जाए। बिना श्रद्धा, अब आजकल ऐसी सीरियल चले हैं, ऐसी सीरीजें चली हैं, ऐसी फिल्म बनाई जाती कि साधु महात्माओं के पूरी मिटिया मेट। हम ये नहीं कह रहे कि गलत पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष हैं। अगर दिन है तो अंधेरा भी है, शुक्ल पक्ष है तो कृष्ण पक्ष है, सही है तो गलत भी है, असली है तो नकली भी है। लेकिन असली को भी तो दिखाओ, संतों के असली स्वरूपों को तो भी दिखाओ। क्या हमारे भारत में असली नहीं रहे क्या? ज्ञानदेव, नामदेव, सोपानदेव, एक से एक तुकाराम, एक से एक, पूरे भारत में नजर डालिए, मीरा जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, एक से एक महापुरुष कभी नहीं दिखाएंगे। वही मतलब जिनके चरित्र देखकर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और संतों से अश्रद्धा हो जाए। देखो, समाज का सुधार दो से ही होगा, शास्त्र और संत। शास्त्रों में तुम्हारी पहुंच नहीं है तो संतों के वाक्यों पर श्रद्धा और विश्वास कर लो, मंगल हो जाएगा। पर भगवान की कृपा से ये सब नहीं, तो हम कह रहे हैं कि समाज भ्रष्ट होता चला जाएगा। अगर संत वाणी का ब्रेक नहीं लगेगा तो हमारा जीवन नरक की तरफ चला जाएगा। आज कितने भाई ऐसे हैं जो ब्रेक लगा पाए और आगे निकल पाए नाना प्रकार के गलत आचरणों से। तो अगर संतों का संग मिल जाए, श्रद्धा विश्वास हो, बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीवन लह विश्राम। विश्वास मेन बात है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। अच्छा, एक बार हमने किसी गलत को देख लिया तो वो रंग ऐसा चढ़ता है कि सभी संत ऐसे नजर आने लगते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह कि हम सत्य संग, ऐसा नहीं है। नकली है तो उसका असली है, खोजो, अब ऐसे मिल जाएगा। आप जाओ तो नकली आभूषणों की, जो स्वर्ण आदि की नकली आभूषणों की दुकान है, उसमें भीड़ ज्यादा मिलेगी। और जहां असली हीरे की है ना, वहां पहुंचना जेब की दम वाले की बात है। तो अब हम कह सकते पुण्य पुंज बिन मिले चलना। जेब में दम है तो संत मिल जाएंगे। जेब में दम क्या? आपके सत्कर्म,
आपका भगवत भाव, तो आपको भगवान मिला देंगे संतों से। और एक होता है भगवत आश्रय, आश्रित जनों को भगवान अपनी कृपा से संतों से मिलाते हैं जी। पारस पड़ी मिली है आज। नहीं, भगवान के आश्रय, हम तो संतों की जूठन और संतों की चरण रज, अपने तो न पढ़े लिखे हैं और ना कोई मतलब ज्ञान है। हम तो ये देख रहे हैं कि संत चरण रज भगवत कृपा अंदर बैठ करके भुलवा रही। नहीं, हम कोई पढ़े लिखे नहीं, हम कक्षा 9 पढ़े हैं, गांव के कक्षा 9 पढ़े, हम कोई व्याकरणाचार्य या PhD या डिग्री ये सब कुछ नहीं पढ़े लिखे। एक आए थे कहाँ के वो डिग्री देने, महाराज जी वो इधर कानपुर एक यूनिवर्सिटी थी। हाँ, वो आए थे, कहते डिग्री दो हमको, हमारी डिग्री अरे हम भगवान के दास हैं, इससे बढ़कर कौन सी बात होगी। परमेष्ठी पद ब्रह्मा जी का भी भगवान के दासत्व में नहीं आता। हम हरि के दास हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए अपमान है सब पद। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धृष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। हम भगवान के दास हैं, भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया, इससे बड़ी और कौन सी डिग्री होगी। मतलब भगवान के दास हैं हम, इससे बढ़कर कोई डिग्री नहीं। और भगवान अपने दास से सब करें करावें आप सब, और जने बड़ाई दे। बड़ाई हो रही कौन, बोले प्रेमानंद, और कर कौन रहे, वो आप बैठ करके करें करावें आप सब, जने बड़ाई दे। ये उनकी करुणा, ये उनका दुलार है। नहीं, कौन पूछे भाई, वही भगवान सब कर रहे हैं। अब कितने हजारों लोग कहते हैं हमारे स्वप्न में आप आए, हम गए होते तो हमें पता होता ना। हमें तो पता नहीं है, मेरे भगवान जाकर आकर्षित करते, भगवान शब्द बुलवाते हैं जिससे आपको वो शब्द खींच करके ला रहा है। वो सारा खेल भगवान का है, अपने तो केवल निमित्त मात्र है। जैसे तिनका उड़ करके मंदिर की चोटी में बैठ जाए जाके, फिर मुँह चैठे कि भाई हम उड़ के आ गए, तो बेईमानी है। ये वायु की कृपा है जो तिनका मंदिर की चोटी पे बैठा है। ऐसे भगवत कृपा है जो ऐसे को भगवान ऐसा बना दे, वो उन्हीं का खेल है। जो ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा मसकई करें विरंच आज, और आजा ही मसकते हील, ऐसे भगवान सर्व सामर्थ्यशाली।